हमारे शहर में नमूदार हुआ है। हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। अल्लाह के नबी उन बच्चियों की जबान से जब ये शेर सुनते हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। जब करीब आए तो उन लड़कियों ने नबी को देखा और देख के कहा, फीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद, आज हमारे पास एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, कल क्या होने वाला है उसका भी इल्म रखते हैं। अल्लाह के नबी अपनी ऊंटनी से उतरते हैं और उन बच्चियों के पास आते हैं और आकर कहते हैं, दई हाज़िही वक़ूली कुंत तकूलीन मा कुंत तकूलीन। आए बच्चियों, ये जुमला जो पढ़ रही हो वो तुम छोड़ दो। हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं, ये जुमला ना पढ़ो, ये जुमला छोड़ दो। जो तुम पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना माता लिल्लाहि दाई। ये जुमला पढ़ो, ये ना कहो कि हमारे पास एक ऐसे नबी आए जो कल की बात जानते। अल्लाह की कसम, कल का इल्म मुझे नहीं है, कल मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं ये मुझे इसका भी इल्म नहीं है, कल मैं सेहतमंद रहूंगा या बीमार हो जाऊंगा मुझे इसका भी इल्म नहीं है। आपने उन बच्चियों को भी अकीदे से पाक कर दिया और ये अकीदा उनके जहनों से निकाल दिया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है बड़े होकर भी वो चीजें उनके दिमाग में बैठी रहती है, नहीं निकलती है। अच्छा बताओ, शुरू से देखते चले आ रहे हो ना, नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगते थे ना, इमाम साहब भी और मुक्तदी भी सब। कितना मुश्किल काम था इसको हटाना। हमसे पूछो 20-22 साल पहले जब तक़रीरें करने आता था कलिया चक और मौज़मपुर के इलाके में, कितना मुश्किल काम था। लोग कहते थे ये लोग नए नए मौलवी पैदा हो गए हैं, हमारे बाप दादा करते आए, ये लोग कहते बिदअत है, ये लोग कहते मना है। कितना मुश्किल काम था, क्योंकि जो बाप दादा के जमाने से चला रहा है, जो बचपने से हम करते चले आ रहे हैं, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल। अगर आज ये बच्चियां अगर ये अकीदा रख लेंगी अपने अंदर तो फिर बुढ़ापे तक ये अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगी, अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगी। अब देख रहे हो ना, आप ही के इलाके का है ना एक मौलवी झारखंडी, मान लिया ना। अरे हम लोग भी तो वही कहते थे, लेकिन अब मान लिया ना। क्या कहता है वो? हमसे पूछते हैं हलवा कौन किताब में है। अरे हलवा किताब में नहीं होता, हलवा कढ़ाई में होता है। अरे अल्लाह के बंदे, यही तो हम पूरी जिंदगी कहते आए हैं कि तुम्हारे पास किताब और सुन्नत की कोई दलील नहीं है हलवे की। वो खुद कहता है तुम ढूंढते रहो किताब में, हम खाते रहेंगे कढ़ाई में। वो कोई मौलवी तो है नहीं, अरबी मदरसे का एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ है, वो तो कपिल शर्मा समझ लो, या पाकिस्तान का उसको वो उमर शरीफ समझ लो, बस इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। उसको इसीलिए बुलाते भी हैं। पटाखे के बारे में क्या बोलता है आप तो जानते ही है कि अगर शादी में पटाखा बजाना सुन्नत होता तो हम पटाखा थोड़ी, हम तो बम लेके जाते, बम समधी के घर में छोड़ देते, डायरेक्ट जन्नत। अब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। तो मेरे भाइयों, अब लोग मानने लगे हैं कि हम जो हलवा खाते हैं उसकी किताबों सुन्नत में कोई दलील नहीं है, वो कढ़ाई है। तो ये तो हम पहले ही कहते हैं कि तुम्हारे सारे त्योहार खाने पीने के हैं। मुहर्रम पे खिचड़ा, रबीउल अव्वल में बिरयानी, 11वीं में बड़े पीर साहब के नाम पर बिरयानी की डेग, रजब में कूंडे, शाबान में हलवा, रमजान में तो पूछो मत। जिंदगी भर सब खाओ और जब तक जिंदा रहो पीर बन के मुरीद से खाओ, और जब मुरीद के यहां कोई मर जाए तो मरने वाले के नाम पे भी खाओ। वो मर गया, हाँ, अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तीजा कर
10वां कर, 20वां कर, 40वां कर, और बेगैरत 40वां भी खाने के बाद कहता बरसी कर, हर साल खिला मरने वाले के नाम पर। मेरी एक चचेरी बहन की शादी हुई है जसवंत नगर, इटावा से थोड़ी दूर है, और वो वहाँ एक भी अहले हदीस नहीं है, टोटल पूरे लोग टीटीएस। टीटीएस की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं। अरे बता देता हूँ, किसी के बाप का क्या जा रहा है, टनाटन सुन्नी। तो एक बार वहाँ कोई गमी हो गई तो मैंने जोर दिया घर वालों ने कि जाओ बेटा चले जाओ, वहाँ दूर के रिश्ते, तुम्हारी बहनी लगती है वो, चले जाओ। मैं गया, मैंने कहा चलो जाने में क्या आयादत तीमारदार, वो उसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। चला गया मैं, गया तो क्या देखा हूँ, वहाँ एक ऊंची पगड़ी बांधे, लंबा चौड़ा मोटा ताज़ा एक मौलवी पहले से लेटा हुआ है, विराजमान है। तो हम जाके अपने बहन के यहाँ बैठ गए, वो पानी वानी चाय वाय बना के लाने लगी, और हम दूसरे ड्रेस में थे, टोपी ओपी नहीं पहने हुए थे। बहुत देर तक वो जाने क्या अगरबत्ती जला रहा था और ये सब कुछ जल रहा था, वहाँ पर पता नहीं बहुत सी खुराफातें हो रही थी। मैंने अपनी चचेरी बहन से कहा ये क्या है, कहा सब करते हैं, अब हमारे घर वालों ने कर दिया यहाँ रिश्ता, तो अब क्या करें, फंस गए तो फंस ही गए। तो हमने कहा ये कौन है ये मोटा आदमी जो बैठा हुआ है? तो कह रहे ये यहाँ का सबसे बड़ा मौलवी है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बहुत मुबारक मौलवी है, उसका नाम लेने से पहले हमें वुजू बनाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, मैं चुप था, खामोश बैठा रहा, और थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा, ऐसा है मेरी बहन से, ऐसा है कि इस मरने वाले के जितने भी कपड़े हैं, नए पुराने, घड़ी वड़ी जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें पैक करके हमें दे दो। तो कुछ चीजें जो पुरानी थी वो दे दी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो औरतें भी रखना चाहती हैं निशानी के तौर पे, भाई अभी नहीं हम क्यों दें आपको। तो कहता सब दो। बहन ने कहा भाई मैं ये सब नहीं दे सकती। तो कहा कि नहीं दोगे तो कयामत के दिन ये आदमी नंगा उठेगा। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज, मैंने दूर से ही बैठा हुआ था, मैंने कहा मौलाना साहब आप क्या कपड़े पहनकर उठेंगे? कौन बदतमीज? मैंने कहा भाई हदीस में तो आता कयामत के दिन सभी नंगे उठेंगे, और मैंने वो हदीस पढ़ दी। हजरत आयशा कहती हैं कि हुशरुन्नासु यौमल क़यामती हुफातन औरातन गुरला, कयामत के दिन हर आदमी नंगे पैर, नंगे जिस्म, गैर मख्तून, उसका खतना नहीं हुआ होगा, गैर खतना, इस हाल में उठेगा, मर्द भी और औरतें भी। हमने कहा वहां तो सब नंगे उठेंगे, तुम भी और हम भी, मर्द भी और औरतें भी, तुम क्या कपड़े पहनकर उठोगे? मेरी बहन से कहता ये कौन है? मेरी बहन ने कहा रे मौलाना साहब ये हमारे भाई हैं, रिश्ते में भाई लगते हैं, और मौलाना जर्जीस हैं। अब यही मौलाना जर्जीस है? हाँ, तुम इसकी बहन हो? कसम खुदा की उठा और सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया। कहता हम कबूल ही नहीं कर सकते ये। जब वो जाने लगा तो मैंने कहा मौलाना साहब जो अब तक खा चुके हो, पेट में पहुंच चुका, वो कैसे निकालोगे? जो खा चुके हो, जो अभी तक ठूस लिया है, अपने पेट में भर लिया है 2 घंटे से बैठ कर यहां, वो अब क्या करोगे? अब वो बहन के जितने रिश्तेदार थे वो उस घर के सब हमारे ऊपर टूट पड़े, तुम आए और हमारे मौलाना साहब को आपने भगवा दिया है, ये कर दिया वो कर दिया, बताइए हैं? तो हमने कहा भाई मैंने कोई गलत बात थोड़ी बोली है, मैंने ये कहा कि आप क्या कपड़े पहनकर उठेंगे? आप लोग सवाल नहीं करते अपने मौलवियों से, यही सबसे बड़ी कमी है। अब मेरी चचेरी बहन वो मेरा साथ देने लगी, बस वही अकेली साथ दे रही थी, बकिया तो वो सब एक तरफ थे। मैंने मौके की नज़ाकत को समझा, मैंने कहा जल्दी से यहाँ निकल जाओ, वही अच्छा है। तो मेरे भाइयों थोड़ी देर बैठा और उसके बाद में हम चले आए। मेरे बताना ये मेरा मकसद है कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ती है ये कौम, मरने के बाद भी। नबी अकरम ने मुआशरे को पाक व साफ कर दिया, उस बच्ची तक से कह दिया कि वो चीज पढ़ो जो पहले पढ़ रही थी, ये छोड़ दो।